नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम टॉपिक लेने वाले हैं रीट लेवल 1 का एवरेज यानी कि औसत। देखिए, रीट लेवल 1 के हमने जो सिलेबस है उसकी 2 यूनिट हमने कंप्लीट कर ली हैं और तीसरी यूनिट का ये टॉपिक है औसत। ये हम कंप्लीट करने वाले हैं आज। अगर इससे पहले की वीडियो आपको देखनी हो तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। आप चाहें तो वो वीडियो वॉच कर सकते हैं। और रीट लेवल 1 का कंप्लीट सिलेबस आपको यहाँ पे मिलने वाला है और ये कंप्लीट होने के बाद यदि कोई रीट लेवल 2 की तैयारी भी अगर आप कर रहे हैं तो उसका भी सिलेबस आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो हम यहाँ बात करेंगे औसत की कि औसत क्या होता है। औसत का मतलब होता है एक तरीके से किसी भी चीज का लेवल। जैसे कि कोई बहुत सारे आंकड़े हैं, कुछ ज्यादा हैं, कुछ कम हैं, कुछ मीडियम साइज के हैं, तो उन सबको एक सार कर देना। एक सार कर देना क्या कहलाता है? लेवलिंग कहलाता है, यानी कि एवरेज कहलाता है। जो ज्यादा है उसके पास से कुछ लेकर के कम वाले को दे देना और सबको एक बराबर कर देना। इसको दूसरे तरीके से हम यूं समझ सकते हैं कि जैसे मान लो 3 कैंडिडेट हैं और वो कहीं पिकनिक पे जाते हैं। कैंडिडेट ए, बी और सी, 3 कैंडिडेट हैं, तीनों पिकनिक पे जाते हैं और वो बोलते हैं कि भाई हम वहीं पे ही खाना खाएंगे, आज घूमेंगे फिरेंगे खाएंगे मौज करेंगे। तो क्या करते हैं कि तुमने जो जो भी कुछ बनाया है वो सब वहीं पे ले आना। तो तीनों ने ही उस दिन आलू के पराठे बनाए थे। ए ने 3 पराठे बनाए, बी ने 5 पराठे बनाए थे और सी ने 4 पराठे बनाए थे। तो अपने अपने पराठे लेकर के ये पहुंच जाते हैं पिकनिक स्पॉट पे और वहां जा करके तीनों बैठ जाते हैं। पहले घूमते हैं फिरते हैं, फिर उसके बाद खाना खाने बैठते हैं। फिर क्या कहते हैं कि भाई तीनों लाओ अपने अपने पराठे एक साथ रख दो। ऐसे करके तीनों ने अपने अपने पराठे एक साथ रख दिए। क्योंकि किसी के कम और किसी के ज्यादा थे तो इन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम सब मिल बांट के खा लेते हैं, आपस में बराबर बराबर बांट लेंगे। तो इन्होंने बांटना शुरू किया। तो बी ने कहा मेरे पास 5 है, एक काम कर, तेरे पास 3 ही है, तू एक मेरा ले ले। तो जैसे इसने इसको एक दिया तो इसके पास बच गए 4 और इसके पास हो गए 4। सी के पास ऑलरेडी 4 थे। तो क्या हुआ, चारों के तीनों के पास 4 4 पराठे हो गए। तो ये जो 4 जो निकल के आया ये इन तीनों का एवरेज था। ये तीनों का क्या था? एवरेज था। यही औसत है। या हम यूं कह दे कि इन्होंने क्या किया, पहले तीनों ने अपने अपने पराठे एक साथ रखे और फिर कहा कि बताओ कितने हैं टोटल पराठे। तो इन्होंने बताया भाई टोटल 12 पराठे हैं। फिर उन्होंने कहा कि भाई हम तीनों को बराबर बांटने हैं। तो उन्होंने क्या किया, 3 टुकड़ों में इसको बांट लिया और एक के पास कितने हिस्से में आए, 4 हिस्से में आए। तो ये 4 ही क्या है, इसका एवरेज है। यानी कि अगर हम इसका सामान्य रूप से फॉर्मूला देखें तो औसत का जो मूल सूत्र है वो होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। जितने भी आंकड़े हैं अलग अलग उन सबको पहले जोड़ लेते हैं और फिर कितने आंकड़े थे उन सब में उन सब का भाग दे देते हैं। तो वो क्या हो जाता है, औसत निकल के आ जाता है, एवरेज निकल के आ जाता है। अब यदि आंकड़ों की संख्या पता हो और एवरेज पता हो तो आंकड़ों का योग ज्ञात करने के लिए इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यानी कि कुल राशि निकालने के लिए क्या हो जाएगा, औसत गुना आंकड़ों की संख्या। अब हम बात करेंगे प्रश्नों पर। अगर हम डायरेक्ट चलते हैं तो प्रश्नों पे चलने से पहले कुछ संख्यात्मक जो प्रश्न है उनकी बात, संख्यात्मक से मतलब विभिन्न प्रकार की संख्याओं से संबंधित प्रश्न हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए, जैसे कि कुछ प्राकृत संख्याओं का योग, कुछ प्राकृत संख्याओं का अगर औसत पूछा जाए या प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत पूछा जाए या घनों का औसत पूछा जाए तो वो सब चीजें निकालने से पहले हमको कुछ बातों का ध्यान रखना है। जैसे अगर यूं कहे कि प्रथम प्राकृत संख्या, प्रथम प्राकृत, प्रथम एन प्राकृत संख्या, एन की वैल्यू कुछ भी यहाँ पे दे सकता है। तो इसका मतलब होगा कि हमें 1 से स्टार्ट करने हैं, 1 2 3 इस तरीके से एन का जो भी मान दिया हुआ होगा। जैसे कि मान लो प्रथम 10 प्राकृत संख्या तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, या प्रथम 15 प्राकृत संख्या तो 1 से लेकर के 15 तक की वैल्यू इसके अंदर काउंट हो जाएंगी। प्रथम एन सम प्राकृत संख्या कहे
तो यहाँ पर देखिए दो तरीके की चीजें आती है। एक होता है प्रथम एन सम प्राकृत संख्या। एन की वैल्यू मान लो 2 है, तो इसका मतलब हो गया 2 और 4, ये दो सम प्राकृत संख्या है जो पहली 2 है। या फिर यूं कहे कि प्रथम 5 सम प्राकृत संख्या, तो प्रथम 5 सम प्राकृत संख्या हो जाएंगी 2, 4, 6, 8 और 10। अगर यूं कहे कि प्रथम 10 तक सम प्राकृत संख्या, 10 तक की बात कर रहा है तो भी यही होंगी। 12 तक की बात करें तो 12 तक की में आगे इसमें 12 और काउंट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये चीजें ध्यान देने वाली है। एक तो नंबर मतलब उन आंकड़ों की संख्या, और एक उस अंक जो नंबर दे रखा है वहां तक की संख्या, तो दोनों अलग अलग चीज है। या प्रथम 5 सम संख्याएं कही थी, तो 5 सम संख्या भी 10 तक थी, और यहाँ 10 तक कह रहा है तो 10 तक भी ये 5 ही है। तो ये चीज ध्यान रखना। अगर तक पूछा है तो कितनी होंगी, तो उसमें 2 का भाग दे देंगे, उतनी होंगी। और 5 ही पूछा है तो n की वैल्यू ऑलरेडी 5 आ जाएगी। तो ये कुछ चीजें थोड़े से ध्यान देने की है। अब हम प्रश्नों के साथ साथ इनके जो है प्रश्न करते जाएंगे, उसके साथ साथ इसकी साथ में वो भी कैलकुलेशन भी करते जाएंगे। देखो पहला प्रश्न है, प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करो। यदि प्राकृत की जगह पूर्ण संख्या लिखा हुआ होता है यहाँ पे, तो 0, 1, 2 इस तरीके से काउंट करते हम। लेकिन यहाँ पे प्रथम 50 प्राकृत संख्या लिखा है, तो इसका मतलब इसमें क्या शामिल नहीं होगा, 0 शामिल नहीं होगा। 1 से लेकर के और 1, 2, 3 ऐसे करते करते कहाँ तक पहुंचना है, 50 तक की प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। तो औसत का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए अभी बताया था, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ों के योग की बात करें तो यहाँ पे इन सब का योग 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस कहाँ तक 50 तक, और बटे कितनी संख्याएं हैं, 50 ही संख्याएं हैं। अब देखो n प्राकृत संख्याओं के योग का फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2, और हमने इसमें n का भाग और दे दिया, तो यहाँ पे n और डिवाइड कर दिया, तो n से n क्या हो जाएगा, कैंसिल। और फॉर्मूले में क्या फॉर्मूला निकल के आएगा, n प्लस 1/2, n प्लस 1/2, यानी कि प्रथम n, अगर मैं यहाँ पे n लिख दूं तो अब ये एक फॉर्मूला बन गया, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत n प्लस 1/2। अब यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, 50 है, तो 50 प्लस 1 बटे 2, 51/2 करेंगे तो उत्तर आ जाएगा 25.5। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा बी 25.5। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न जो हमारा है वो है प्राकृत संख्याओं के वर्गों से संबंधित। प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात कीजिए। इसका मतलब है कि ये कह रहा है कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ऐसे कहाँ तक चलना है, 20 के स्क्वायर तक चलना है। औसत निकालना है तो बट्टे में संख्याएं कितनी है, 20 है, तो बट्टे 20। अब हमको प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत निकालने से पहले वर्गों के योग का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का फॉर्मूला है, वर्गों के योग का फॉर्मूला है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। ये है n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग का फॉर्मूला। अब औसत निकालना है तो बट्टे में n और करना पड़ेगा, यानी कि प्राकृत संख्याओं की जो भी संख्याएं हैं, आंकड़ों का योग तो हो गया बट्टे आंकड़ों की संख्या। तो यहाँ से n कैंसिल, तो इनका वर्गों का फॉर्मूला जो हो जाएगा वो हो जाएगा n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। अब 20 तक के प्राकृत संख्याओं का निकालना है, तो 20 प्लस 1 21 गुणा 20 दूनी 40 और 1 41 बटे 6, 3 से काट देंगे, 3 दूनी 6 और 7 तिया 21, 7 से गुणा कर देंगे तो 7 एकम 7, 7 चौक 28, इसमें भाग देंगे 2 का, 2 एकम 2, 7 दूनी 14, 3 दूनी 6.5, 143.5। ये ऑप्शन 20 का क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत ज्ञात कीजिए। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के घन, इसका मतलब ये हो गया कि ए क्यूब प्लस एक का क्यूब प्लस दो का क्यूब प्लस तीन क्यूब प्लस चार क्यूब, ऐसे करते करते कितने 10 का क्यूब तक की इसका औसत निकालना है। और संख्याएं कितनी है 10 है, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी बटे 10। अब घनों के योग का फॉर्मूला क्या होता है? घनों के योग का फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन का होल स्क्वायर बटे दो का होल स्क्वायर। और हमको बटे n और करना है तो बटे n। तो यहाँ से देखिए क्या फॉर्मूला निकल के आएगा, एन स्क्वायर होगा यहाँ भी, तो एक एन से एक एन कैंसिल हो जाएगा तो एन बचेगा, इंटू एन प्लस वन का स्क्वायर बचेगा और बटे दो का स्क्वायर 4 बचेगा। तो ये हो जाएगा इसके एन, प्रथम एन प्राकृत संख्याओं के घनों के औसत का फॉर्मूला। इसमें वैल्यू रख देंगे, एन का मान है 10, तो 10 गुणा 10 और 11, 11 का स्क्वायर 121 बटे 4। तो काट देंगे 2 से, ये हो जाएगा 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, हासिल 1, 5 और 1 6, 605 बटे 2। तो उत्तर हो जाएगा 302.5, 302.5, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 से क्रमागत 20 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। 11 से लेकर के 20 तक, देखिए 11 से 20 का मतलब हो गया 11 प्लस 12 प्लस कहाँ तक 20 तक, और बटे संख्या कितनी हो गई 11 से लेकर के 20 तक की संख्या हो गई 10, तो भाग दे देंगे 10 का। अब देखिए एक तरीके से 11 12 13 14 ये सब क्या है, ये है समांतर श्रेणी। और जब समांतर श्रेणी अगर दे रखी हो तो उसका औसत निकालने का जो फॉर्मूला है, औसत निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला यदि मैं बताऊं तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2। तो पहला पद हो गया 11 प्लस अंतिम पद हो गया 20 और बटे 2। तो 11 और 20 31 बटे 2। अच्छा सॉरी, प्रश्न कह रहा है कि 11 से क्रमागत 20 प्राकृत संख्याओं का, 11 से लेकर के 20 प्राकृत संख्याएं ज्ञात करनी है। तो 11 से 20 ये तो हो गई 10, फिर 21 से लेकर के यहाँ पर हो गया 30 तक। हाँ 30 तक की संख्या होंगी, तो 11 प्लस 30 बराबर 41, 41 बटे 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 20.5। इसका जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 20.5। 11 से क्रमागत लगातार 20 प्राकृत संख्या होगा, 11 से शुरू करनी है और 20 तक के प्राकृत संख्या को। नेक्स्ट प्रश्न है 21 से क्रमागत 10 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। 21 से शुरू करनी है और 10 प्राकृत संख्या लिखनी है। 21, उसके बाद हो जाएगी 23, फिर 25, ऐसे चलना है और कहाँ तक 10 संख्या लिखनी है। तो 3, 27, 29 कितनी हो गई 5 हो गई, तो 5 और आगे चलेंगे तो 39 तक संख्या होंगी, ये टोटल 10। और इनका योग ज्ञात करना, तो ये भी एक तरीके से समांतर श्रेणी है। यदि इस तरीके के पद दे रखे हो जिनमें अंतर बराबर हो, जैसे कि यहाँ पे 2 का अंतर है, यहाँ भी 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 2 का अंतर है, तो इसका क्या कर देना है, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2। तो पहला पद 21 प्लस 39 बटे 2, इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 50 और 60 बटे 2 यानी कि 30। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट 50 से क्रमागत 10 सम संख्याओं का औसत, 50 से शुरू करनी है, 50 प्लस 52, ऐसे करते करते 10 संख्या लेनी है, 50 प्लस 52 प्लस 54 प्लस 56 प्लस 58 कितनी हो गई 1 2 3 4 5 हो गई, यानी कि ये संख्या 68 तक चलेगी, 68 तक। अच्छा 10 लेंगे तो 5 ये 58 तक हो गई और 5 ही 68 तक हो जाएगी। तो इनके बीच में भी 2 2 का डिफरेंस है, इनके बीच में भी 2 2 का डिफरेंस है। इसका मतलब ये भी क्या है, अंतिम पद और प्रथम पद के बीच में, तो प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 यानी कि 50 प्लस 68 बटे 2, ये हो जाएगा 118 बटे 2। तो ये हो जाएगा 5 और 9 59, ये आंसर हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले 100 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का औसत क्या है। पहले 100 धनात्मक पूर्णांक,
पहले 100 धनात्मक पूर्णांक कहाँ से शुरू होंगे? 1 से शुरू होंगे। 1 प्लस 2 प्लस कहाँ तक? 100 तक। संख्याएं भी 100 है और देखो डिफरेंस भी सब में एक एक का है। तो प्रथम पद 1 प्लस अंतिम पद 100/2, तो इसका हो जाएगा 50 बट्टी क्या 101/2, तो यानी कि 50 प्लस 50.5 इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न, 1 से 71 तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत। 1 से 71 तक, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ऐसे ऐसे कहाँ तक? 71 के स्क्वायर बटे संख्याएं कितनी है? 71। तो वर्गों के औसत का अभी फॉर्मूला बताया था, n+1 इंटू 2n+1/6। n कितना है? 71 है। 71 प्लस 1 72 गुणा 71 गुणा 2, तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 14, 142। 142 में 1 जोड़ेंगे तो 143/6, 6 एकम 6 और 12 6 72, 12 से गुणा कर देंगे, 12 दूनी 24 36, 3 36 हासिल 3, 12 चौक 48 और 3 51 हासिल 5, 12 और 5 17, तो जवाब हो जाएगा 1716। नेक्स्ट प्रश्न, 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? 100 तक की विषम संख्या, 1 फिर 3 फिर 5 ऐसे चलते चलते 100 तक। 100 तक में कितनी कहाँ तक पहुंचेंगे? 99। अब देखिए 100 तक की जो संख्या होती है उसमें से आधी संख्याएं होती हैं सम और आधी होती है विषम। आधी सम और आधी विषम। अगर हम यहाँ से अगर निकालना चाहें तो देखिए सब संख्याओं में 2 2 का डिफरेंस है, तो सूत्र हमारा एक ही है, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2। तो प्रथम पद हो गया 1 प्लस अंतिम पद हो गया 99 और बटे 2, 100/2 करेंगे तो 50। आंसर ए। नेक्स्ट, 37 लगातार संख्याओं का औसत। 37 लगातार संख्याओं का औसत 54 है। इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? देखिए 37 लगातार संख्याओं का औसत 54 है। कहीं से भी स्टार्ट हुई होंगी और कहीं पे खत्म हुई होंगी। इन सभी संख्याओं का औसत जो है वो 54 है। यानी कि औसत जो होता है वो लगातार संख्या है, तो ये पहली संख्या अगर x रही होगी तो ये वाली संख्या x+36 रही होगी, x+36। ठीक है, तो जब इन संख्याओं में से इसमें से एक इधर दे दे, मतलब एक इसको देंगे, फिर इस तरीके से एक कहने का मतलब एक एक का डिफरेंस है, तो एक बीच की संख्या आ गई जिसके इधर सब एक एक बड़ी है फिर दो बड़ी है, तो एक इसको दे देगा, फिर दो वाला इसको दे देगा, तीन वाला इसको दे देगा। कहने का मतलब इसको अगर हम दूसरी भाषा में समझे तो हम यूं कह सकते हैं कि जो 37, जब कोई भी लगातार संख्याओं का जो औसत होता है ना, वो हमेशा उनके बीच की संख्या आती है निकल के, बिल्कुल बीच की संख्या। तो यहाँ पे जो 37 संख्याओं का अंतर है, औसत है वो 54 है, तो यानी कि बीच की जो संख्या होगी वो 54 होगी। अब टोटल संख्या 37 है, तो इसमें से एक संख्या 54 हो गई, तो कितनी संख्या बच गई? 36। इसका मतलब 36 में से 18 इधर है और 18 इधर है। तो सबसे बड़ी संख्या पूछिए, तो 54 से 18 इधर, यानी कि इसमें अगर 18 जोड़ दे तो कितना आएगा? 72। तो ये संख्या तो हो जाएगी 72, और सबसे छोटी पूछी होती तो इसमें से 18 घटा देते, तो ये हो जाती 6 और 36। ठीक है, सबसे छोटी संख्या 36 और सबसे बड़ी संख्या 72। लगातार पूछिए, अगर हम इसको दोबारा से देखना चाहें तो यूं भी देख सकते हैं कि हमने कहा था कि कंटिन्यू अगर संख्याएं हैं, इनके बीच का डिफरेंस इक्वल है, तो प्रथम संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ करके 2 का भाग ही उसका औसत होता है। तो 36 प्लस 72 करके देखो, दिखा औसत होता है कि नहीं? 8 108/2, यानी कि उत्तर कितना आया? 54। और यही तो है हमारे इसमें, यानी कि अगर लगातार संख्याओं का औसत कुछ दे रखा है तो इसका मतलब है ये औसत है ना, ये उसके बीचों बीच की संख्या है। समान संख्याएं इधर ही है और समान संख्याएं भी इधर है, तो यहाँ से बड़ी संख्या क्या निकल के आई? 72। तो आज सिर्फ इतने ही प्रश्न। नेक्स्ट जो ये प्रश्न है आगे के, ये अलग नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल आराम से, बिल्कुल धीरे धीरे समझ समझ के हम प्रश्नों को करेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लें।
वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।